बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर। एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, उसके वर्टिसेस गिवन है ए बी सी। प्लॉट द पॉइंट ए बी सी ऑन द शीट ऑफ पेपर। हमने क्या करना है, शीट ऑफ पेपर पे ये तीनों पॉइंट को प्लॉट करके राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। और सेकेंड चीज़, हैंस फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और इसका हमने एरिया भी फाइंड आउट करना है इस ट्राइंगल का। तो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। इस ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस के ऊपर 10 स्मॉल बॉक्सेस के बाद 1 पॉइंट लिया है, और वाई एक्सिस पे भी 10 स्मॉल बॉक्सेस के बाद 1 पॉइंट लिया है। यानी ऊपर स्केल शो कर दिया। ऑन एक्स एक्सिस 10 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 यूनिट, ऑन वाई एक्सिस 10 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 यूनिट। अच्छा, अब अगर हम पॉइंट्स देखें, पॉइंट में एक्स की वैल्यू जो है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 7 और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1। यहाँ पे x की वैल्यू कोई नेगेटिव नहीं आ रही थी, सब पॉजिटिव थी। 1 से लेके 7 के बीच में आ रही थी। तो इस वजह से हमने जो x वाली लाइन थी उसको x की वैल्यू को नेगेटिव नहीं लिया। हमने ग्राफ इस तरह प्लॉट किया कि x की वैल्यू हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव आ जाएं। ठीक है, पहले हम ग्राफ मिडल में प्लॉट करते थे। अभी हमने क्या किया, जो y वाली लाइन थी उसको वो यहाँ पे आ रही होती थी, इसको बैक पे ले आए। बैक पे फिर से ले आए क्योंकि x की वैल्यूज़ नेगेटिव में नहीं है हमारे पास। इससे क्या हुआ, हमारे पास ग्राफ थोड़ा, हमारे पास रेंज ग्राफ की बढ़ गई। जैसे हमने यहाँ पे हर 10 स्मॉल बॉक्सेस के बाद 1 यूनिट ले लिया तो 7 तक वैल्यूज़ हमारी आ गई। अगर हम ग्राफ यहाँ पे मिडल में ही बनाते तो हमारे पास ये वाला एरिया खाली रहता, क्योंकि यहाँ तो कुछ प्लॉट होना ही नहीं था, यहाँ के तो हमारे पास पॉइंट ही नहीं है, तो हमारे पास स्पेस कम बचता और हमें जो है स्केल को छोटा करना पड़ जाता। तो इस वजह से जहाँ पे वैल्यूज़ हैं ही नहीं जिस एरिया की, तो हमने उसको क्या किया, ग्राफ को पीछे कर दिया। और सेम अगर y की वैल्यू देखी जाए तो y की वैल्यू 0 से लेके 8 तक है। इसीलिए हमने क्या किया, y की जो लाइन थी उसको भी हम नीचे को ले आए। उससे क्या हुआ, y की वैल्यू नेगेटिव में है ही नहीं हमारे पास, तो हमने क्या किया, यहाँ पे y की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव ले ली। इससे हमारे पास रेंज ग्राफ की बढ़ गई। ग्राफ ने सिर्फ यहाँ बनना था, इस एरिया में, जो ओरिजिन है उसके, ना इस एरिया में, ना इस एरिया में, ना नीचे एरिया में। तो हमने इस वजह से ग्राफ को थोड़ा नीचे एक्सटेंड कर लिया। अब हम प्लॉट करना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ए प्लॉट करते हैं। एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0। तो ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स की वैल्यू 1, तो हम एक्स 1 पे चले गए, और वाई पे 0, वाई पे हमें कुछ भी नहीं जाना, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा पहला पॉइंट, विच इज़ ए, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 1,0। ये पहला पॉइंट हमने प्लॉट कर लिया। सेकेंड वन इज़ बी, 7,0, एक्स की वैल्यू 7, तो हम यहाँ चले गए, एक्स 7 और वाई 0, तो यहाँ पे ये पॉइंट प्लॉट हो जाएगा, विच इज़ नेम्ड बी। ये हो जाएगा हमारे पास बी, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 7,0। थर्ड पॉइंट इज़ 1,8, एक्स की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू पॉजिटिव 8, तो यहाँ ऊपर चले जाएंगे और ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, विच इज़ नेम्ड c, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,8। अब इन तीनों लाइन को हम, तीनों पॉइंट्स को मैच कर लेते हैं। मैच करके हम ट्राइंगल बना लेते हैं। तो हमने ये तीनों पॉइंट को a, b और c को मिला के ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया हमारे पास, a, b और c। ये राइट एंगल ट्राइंगल आ गया हमारे पास। हमें ये राइट एंगल ट्राइंगल प्लॉट हो गया। हमें क्या करना था, प्लॉट द पॉइंट ए बी सी ऑन द शीट ऑफ ग्राफ पेपर, हैंस फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल भी साथ निकालना था। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, 1/2 एज इट इज़ आ गया। अब अगर इस फिगर में हम देखें तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, सॉरी ये हाइट है। तो अगर हम इस फिगर में देखें तो इस राइट एंगल ट्राइंगल की हाइट आ रही है, ये हाइट आ रही है राइट एंगल ट्राइंगल की। तो ये कितने यूनिट्स आ रही है, अगर हम 1 से देखना शुरू करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यूनिट्स हाइट आ रही है। या आप क्या करें, यहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू y की आ रही है
वो 8 और यहाँ पे क्या आ रही है y की मैक्सिमम वैल्यू 0, तो 8 में से 0 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगी 8। तो इसकी हाइट तो आ गई 8, ये आ गई इसकी हाइट 8। बाकी रह गई लेंथ। लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स एक्सेस के अकॉर्डिंग आ रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी वैल्यू बन रही है 1 2 3 4 5 6। ये आप क्या करें, एक्स की वैल्यू जो यहाँ पे आ रही है उसमें से ये वाली वैल्यू माइनस कर दें। 7 है, 7 और ये 1, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई 6 विच इज़ लेंथ। तो हमारे पास लेंथ और ये हाइट आ गई हमारे पास। यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो रहा है, 2 3 + 6, तो ये आ जाएगा 3 × 4 8, 8 बनता है 2 से 16, 8 6 24, तो ये आ जाएगा 8 6 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो राइट एंगल ट्रायंगल था वो हमने ड्रॉ कर लिया और उसका हमने एरिया निकाल लिया। ये था क्वेश्चन नंबर 6।